नई चीज निकल कर के आ रही है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं। जाट नेता हवा सिंह सांगवान गिरफ्तार हो चुके हैं। आपत्तिजनक पोस्ट के चलते गिरफ्तारी हुई है और इसी के चलते आपको बता दें सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप और इसी के चलते जाट नेता हवा सिंह सांगवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज है यह आरोप और राव तुलाराम को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी इन्होंने। देवेंद्र भारद्वाज ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन इन पर हमारे साथ जुड़ चुके। देवेंद्र, ये एक बड़ी खबर जहां पर हवा सिंह सांगवान को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट की थी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से राव तुलाराम के ऊपर हवा सिंह ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जो अपनी प्रतिक्रिया रखी थी, उसके में कहीं ना कहीं अहीर जो समाज के लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और इस बाबत शिकायत दी थी। और इसी आधार पर जब गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी तो उसके बाद साइबर सेल में ये शिकायत भेजी गई थी और इसी आधार पर अब इस पूरे मामले में हवा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है क्योंकि अहीर समाज के लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि जिस तरह की कमेंट किया गया है, जिस तरह से बात रखी गई थी वो बिल्कुल गलत है और उसी को लेकर पूरे अहीर समाज में रोष है। और इसी के आधार पर जब शिकायत की गई थी तो शिकायत के बाद जो तफ्तीश है वो तफ्तीश इस आधार पर पहुंची कि अब हवा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आप नजर जरूर बनाए रखें, इसमें अपडेट भी आगे आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। राव तुलाराम को लेकर के आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी और इसी को लेकर के जाट नेता को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गोहाना के कटवाल गांव में युवक की हत्या कर दी। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और पीट पीट करके युवक की हत्या की गई है। मंदिर के पास सड़क किनारे शव मिला था। 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 23 साल से मजदूरी करता आ रहा था। गोहाना के कटवाल गांव में युवक की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीट पीट करके युवक की हत्या कर दी गई है और इसी के साथ आपको बताते चले मंदिर के पास सड़क किनारे शव मिला है। कई तरह के सवालों को जन्म देता ये पूरा वाक्य, क्योंकि 3 युवकों को अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में भी जरूर ले लिया है। 23 साल का अजय मजदूरी करता था और उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। गोहाना के कटवाल गांव में युवक की हत्या का ये मामला, पीट पीट करके युवक की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदिर के पास सड़क किनारे युवक का शव मिला है। 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 23 साल का अजय मजदूरी करता था। बलराम ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या विवाद था और क्यों इस युवक को पीटा गया? और अभी पुलिस ने कार्रवाई की है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है। बताना चाहूंगा गोहाना के कटवाल गांव का ये मामला, जहां पर एक देर शाम एक युवक को अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद उसके पीट कर हत्या कर दी जाती है। वहीं परिजनों के बताए अनुसार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कारण रहे उस युवक की हत्या की गई और इस मामले में पूर्ण रूप से कौन कौन शामिल हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम तमाम इस जानकारी के लिए। सफीदों से एक ऐसी खबर का पर्दाफाश हुआ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल निंदवाड़ा में पिछले दिनों जिन 2 बच्चियों का शव मिला था उसकी हत्या का आरोप उनके पिता पर ही लगा है। हैरानी की बात यह है कि पहले भी आरोपी पिता 3 बच्चों का कत्ल कर चुका है। पंचायत के सामने पिता ने वारदात को कबूल भी कर लिया है, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले अब कर दिया गया है। आरोपी पिता जुमादीन ने कबूल किया है कि उसने पहले दोनों बच्चियों को नशे की गोलियां दी थी, उसके बाद उन्हें नहर में फेंक दिया था। इसके अलावा उसने ये भी माना है कि इन 2 बच्चियों से पहले उसने अपने 3 बच्चों का भी इसी प्रकार से मौत के घाट उन 3 बच्चों को भी उतार दिया था। हालांकि उसके द्वारा कहा यह जा रहा है कि वो बच्चों का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं था और इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। जी, ये बच्ची तो सोती हुई कोई लेके आई उठाकर, हम तो बेहोश कर रखे थे, नींद की गोली दे रखी थी। अच्छा, सारू को बच्चियों को भी आराम हो गया। अच्छा, और फिर इन सरपंच के वहाँ पंचायत में उन बच्चों की भी यहाँ भर ली।
हाँ। कि मैं नहीं मारे। अच्छा। कभी जिवे खत्म ही कर दिए थे, उरे ही खत्म कर दिया था। हाँ। उन्हें लेकर जावे थे, उनमें कुछ नहीं पाया था। हाँ। बस फिर गोदी में मरे हुए कोई लेकर आए थे। हाँ। ईब जुकर वे 3 बच्चे पहले मरे, कोई से की जांच हो जाती तो पहले ही पता चल जाता, उनकी जांच भी नहीं हुई। जुकर इन बच्ची रोहतक गई ना, जुकर पोस्टमार्टम कुछ होती उनकी जांच तो पहले ही पता चल जाता, इसे हम पहले ही मरवा देंगे। मैं तो पहले ही मरवा देंगे। अरे भी मैंने तो यही बयान दे रखे, चाहे मेरा पति हो चाहे मैं हूँ, मार दो, कोई हो मार दो। मैं क्या करूँगी जी, मेरे सारे बच्चे खा लिए। मैंने तो बयान पहले भी दे रखे, पुलिस वालों को भी दे रखे। नू बोलिया दो जो छोरे थे उन्हें तो नाज वाली दवाई दे रखी, नू कहा अपने बयान तक आया उन्हें। और जो शुरू में बच्ची मरी थी वो कहा नेट दबा रखी और ये उठा कर नदी में गिर रखी। कि हमें कोई से बच्चे का पता नहीं है, जो पता हो इसे पहले ही करवा देंगे हम तो उरा पर। क्या फांसी गोली मार दो, मेरे आगे खड़ा कर, मुझे जरूर पड़ी। सोनीपत में कामी इंडस्ट्रियल एरिया में भयंकर आग लग गई, जिसके देखते ही देखते पूरा आसमान धुएं की शक्ल में दिखाई देने लगा। आग क्यों लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन आग के चलते इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां बुलानी पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग के बाद का मंजर कैसा है, कितनी भयंकर ये आग लगी है। आग के जो धुएं के गुब्बार उड़ रहे हैं, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग ये लगी है। फरीदाबाद के थाने चौकी पीसीआर और राइडर पर एक बार फिर अल्फा 1 अल्फा 2 जैसी आवाज वायरलेस पर गूंजेगी। दरअसल फरीदाबाद पुलिस व्हाट्सएप को बाय बाय कहकर रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए हर जगह वायरलेस सिस्टम शुरू करने जा रही है। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने सभी थाने चौकियों में वायरलेस सिस्टम को दुरुस्त भी करवाने के आदेश दे दिए हैं। शहर की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में वायरलेस सेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे सोशल मीडिया के क्रेज के बीच पुलिस ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर यहां इंफॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी है। लेकिन देखा यह गया है कि कई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी वक्त पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप को चेक नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से कई मामलों में देरी से सूचना शेयर हो पाती थी। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की तरफ से रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए वायरलेस सिस्टम को दुरुस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। फरीदाबाद में पुराने वायरलेस सिस्टम को पुलिस व्हीकल्स में दोबारा से रिवैम्प किया गया है। सीपी साहब ने व्हाट्सएप की जगह पुराने वायरलेस सिस्टम पर भरोसा जतलाया है ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन पुलिसकर्मी तक पहुंच सके और किसी भी वारदात या घटना की स्थिति में समय से अपराधी को पकड़ा जा सके। महेंद्रगढ़ में किसानों ने नेशनल ग्रीन कॉरिडोर का काम रुकवा दिया है। दरअसल दोंगड़ा अहीर गांव के किसान और ग्रामीणों को ये काम इस वजह से रुकवाना पड़ा क्योंकि उनके खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस 152D ग्रीन कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, लेकिन गुस्साए किसानों की वजह से फिलहाल यहाँ काम रुक गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई जगह शिकायत भी दी थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। प्रदेश में जगह जगह प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो रही है और इस कड़ी में पंचकुला में भी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्लाज्मा बैंक का लोकार्पण किया। पहले दिन 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्लाज्मा बैंक के खुलने से पंचकुला वासियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के रिजल्ट 99% सक्सेसफुल है और इस थेरेपी से बहुत मरीज ठीक भी हो रहे हैं।
वहीं फरीदाबाद में भी प्लाज्मा डोनेट कैंप की शुरुआत हो गई है। शुरुआत में जो सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उन सरकारी कर्मचारियों का प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है ताकि लोगों को एक संदेश मिले और लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आए। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने बताया कि कोरोना वायरस से जिन लोगों ने जंग जीती है वो बहुत ही भाग्यशाली है और उनको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी हम इस कोरोना वायरस से जीत पाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने भी कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों से अपील की है कि वो अपना प्लाज्मा दान करें। ये हमारे ब्लड बैंक में प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है। प्लाज्मा उसमें जो कोविड के मरीज ठीक हो जाते हैं तो उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो अगर वो प्लाज्मा दूसरे मरीजों को जो सीवियर होते हैं चढ़ाया जाता है तो उनका इलाज उससे जल्दी हो जाता है। तो उसके अंदर हमने ये एक मशीन जो है उसको प्लाज्मा बैंक के लिए स्थापित की गई है और वो जो हमारे आज 3 डोनर जो हमारे पहले मरीज थे ठीक होके आए थे और उनका आज प्लाज्मा लिया जाएगा। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे। हम तो अपना राजू कॉलोनी सर ये इन्होंने बुलाया तो हम आ गए, इन्होंने फ़ोन किया था हम संभाल लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं हमारे किसी चीज़ की। हम पूछ रहे हैं इस बात के लिए किसी दूसरे की मदद हो चुकी है इससे, ठीक है ना, बाकी जो करें कर देंगे इसके बाद। जी, हॉस्पिटल की तरफ से आपको कैसा सहयोग रहा है जी? सर बहुत अच्छा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत पंचकूला के लिए फ़ख्र की बात है कि प्लाज्मा बैंक जो है वो आज पंचकूला के अंदर शुरू हुआ है। कोरोना के इस संक्रमण काल में प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी के रूप में विकसित हुई है और प्लाज्मा जो थेरेपी है उससे जो कोरोना के मरीज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं। सक्सेसफुल रेट बहुत 99% है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की थेरेपी के यहाँ आने से और प्लाज्मा बैंक के यहाँ आने से ये पंचकूला के अंदर जो कोरोना के मरीज हैं उनको ठीक होने में बहुत सहायता। कोरोना महामारी के बीच लोगों को राहत देने के लिए लागू किए गए अनलॉक में लोगों की लापरवाही जारी है। भिवानी से विभिन्न रूटों पर दौड़ रही बसों में सवारियां जमकर के लापरवाही बरत रही हैं, जहां परिवहन विभाग पूरी तरह मुस्तैदी बरत रहा है, लेकिन इन बसों में सवार होने वाले यात्री कोरोना संक्रमण के खतरों को लेकर गंभीर नहीं है। ये यात्री बिना मास्क लगाए सफर कर रहे हैं, वहीं बस अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। देखिए 2 गज की दूरी का संदेश जो यहाँ पर जो लाउड स्पीकर बज रहा है जिससे अनाउंसमेंट की जा रही है, वहाँ पर 2 गज की दूरी का संदेश दिया जा रहा है, फेस मास्क लगाए जाने का संदेश भी दिया जा रहा है, साथ ही हैंड सैनिटाइज करके तभी बसों में सवार होने की हिदायतें दी जा रही है। सुरेश कुमार जी जो कि ड्यूटी इंस्पेक्टर हैं, ड्यूटी निरीक्षक हैं, जो कि अड्डे पर जो यहाँ पर तैनात हैं, उनसे भी जरा जानेंगे कि किस तरह की हिदायतें हैं और किस तरह से उनका पालन, अगर बसों की बात करें, राज्य परिवहन की बसों की बात करें, किस तरह से उनकी अनुपालना की जा रही है। सुरेश जी आपसे बात करें, किस तरह से जो बसें चल रही हैं, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है, कितनी बसें जा रही हैं? 70 बसें चल रही है जी हमारी। सभी कितनी बसें रनिंग में? 129 टोटल बसें हैं और भिवानी डिपो में। भिवानी डिपो में तो शाम लोहारू अलग है? नहीं, तो शाम अलग है जी, लोहारू हमारे नहीं है, जो दादरी के अंदर। दादरी तो लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? भाई जी 30-35 सवारी अलाउड है। सवारी किसी गाड़ी में 20 जाते हैं, किसी में 15 जाती है, किसी गाड़ी में 35 सवारी होती है। तो लोगों को कैसे समझाते हैं सोशल डिस्टेंस भी रखें, मास्क भी लगाएं, दूसरी चीज़ें जो ये तो हर बस स्टैंड के ऊपर हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट हो जाती है जी सभी को। तो चालान वगैरह भी किए जाते हैं यहाँ पर कोई पुलिस के द्वारा या कोई टीम के द्वारा? चालान तो नहीं हुए हैं जी अभी तक। हालांकि पुलिस टीम जरूर बार बार मैंने जिक्र किया 6535 उन लोगों के चालान किए गए हैं। 32 लाख से ज़्यादा की राशि अगर भिवानी जिले की बात करूं वसूली जा चुकी है चालान के एवज में। 500 रुपये के हिसाब से चालान काटे गए हैं। 140 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, गिरफ्तार भी किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी अगर कोविड-19 के मद्देनज़र लापरवाहियों की बात करें या नियमों के उल्लंघना के आरोप में उनको गिरफ्तार भी किया गया है। बहरहाल जो स्थिति है राज्य परिवहन के बस डिपो पर प्रशासन अलर्ट है, राज्य परिवहन महकमे के अधिकारी कर्मचारी भी चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन
आम पब्लिक की अगर बात की जाए, उदासीन रवैया यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अधिकांशतया लोग या तो कैमरे को देखकर मुंह को ढांप रहे हैं, या फिर वजह कोई दूसरी है, या फिर चालान का भय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको 25 बड़ी खबरें।